हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ हमारा प्यारा ब्यूल च्यू का फैन फिक्शन लेके आ रही हूँ। गाइस, ये है माय लवली शिजुन। इसका हम नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करना जा रहे हैं, तो चलिए उसे शुरू करते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा होता है कि हमारे लियो भिंगे आराम से एक जगह बैठा हुआ मेडिटेट कर रहा होता है, तभी वहाँ पर फेंगमिंग आ जाता है और निनियंग यंग भी लियो भिंगे के साथ होती है। वो उसके साथ खेलना चाहती है, बट लियो भिंगे काम करके थक गया था, वो कल्टिवेट करना चाहता होता है। शेनचिनच्यू वहीं पीछे एक जगह होता है, वो ये चीज़ नोटिस कर रहा होता है और वो ये भी नोटिस कर रहा होता है कि जिसने भी लियो भिंगे को कल्टिवेट करना, मेडिटेट करना सिखाया है, वो गलत सिखाया है, जिससे उसकी पावर कभी भी नहीं बढ़ेगी। शेनचिनच्यू जो होता है ना, वो बहुत क्लियर होता है कि अब आगे चल के क्या होने वाला है और मिंग फैन के दिमाग में क्या चल रहा है। वो सुनता है निन यंगिंग जो है वो लियो भिंगे को पुकार रही होती है बहुत ही अफेक्शन के साथ, और ये सब चीज़ें देखकर उसके जो फर्दर डिसिपल्स हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा डेज़लिंग सी फीलिंग आ रही होती है, क्योंकि ओरिजिनल वर्क में वो जानता था कि ये सारी चीज़ें जो है हेट्रेड रखेंगी जो ओरिजिनल जो उनका मेन प्रोटैगनिस्ट है उसके लिए, और ये सारी चीज़ें जो है वो फ्यूल की जाएंगी, मतलब इन सारी चीज़ों को आग देगा शेनचिनच्यू हमेशा के लिए, जो कि आगे चल के लियो भिंगे का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल बदल देंगे। यहाँ पे गाइस एक टिपिकल हिंदी मूवी वाला थोड़ी देर के लिए सीन होने वाला है, जिसमें हमारा हीरो होगा लियो भिंगे और जो हमारी निंग यिंगिंग होगी वो हीरोइन अपने आप को समझ रही होगी, जिसे विलन हमारा और कोई नहीं बल्कि मिंग फैन होगा, जिसे जलाकर उसे हीरो की तारीफ़ करनी होगी, जिससे जलकर हमारा विलन हीरो को मारे पीटे। ठीक है, तो ये पूरा एकदम बॉलीवुड वाला सीन होने वाला है, तो चलिए उसे शुरू करते हैं। निनियंग जो है वो बहुत ही छोटी थी और उसका दिल भी लड़कियों वाला था। वो जो है अपना धीरे से सिर एक साइड कर कर बोलती है, इसमें क्या फ़न है बड़े ब्रदर, यानी कि डिसिपल्स को वहाँ पे जैसे भ्राताश्री या बड़े को जैसे डिनोट करते हैं, वो बड़े को बड़े ब्रदर बोलेंगे या ग बोलेंगे। और वो कहते हैं कि देखो आप मुझे क्या दिखाना चाहते हो। मिंग फैन का फेस जो है वो एकदम से हंसी में बदल जाता है और वो फटाफट से अपने गले से अपनी बेल्ट से एक जो प्योर ग्रीन जेड पेंडेंट होता है वो अनटाई करता है और उसके सामने ऐसे लटका कर दिखाता है। तब वो कहता है कि सिस्टर देखो। गाइस, ये ब्रदर सिस्टर बहन भाई वाला नहीं है, मतलब डिसिपल्स को ये ब्रदर सिस्टर कह के डिनोट कर रहे हैं, तो ये याद रखिएगा। तो वो कहता है सिस्टर देखो, इस टाइम मैं अपने रिलेटिव्स के घर गया था और अपना रिलेशन उनके साथ अच्छा करने के लिए तब उन्होंने मुझे बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें दी, इंटरेस्टिंग थिंग्स दी, और देखो उन्होंने पर्टिकुलरली जो है जेड पेंडेंट मुझे दिया और मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ। निनियंग वही टिपिकल हिंदी मूवी की हीरोइन की तरह बोलती है उसको देखकर कि ये तो बेकार सा है। वो कहती है ये कैसा है। मिंग फैन पूछता है कैसा लगा तुम्हें, क्या तुम्हें ये अच्छा लगा। तब शेनचिनच्यू को सडनली याद आता है एक सीन, जिसमें वो याद करता है कि ये सीन आगे चल के बहुत डेंजरस होने वाला है और प्लीज़ वो सोचता है कि मैं ये सीन को कैसे भूल सकता हूँ, मैं कितना स्टूपिड हूँ, और ये जो राइटर है ये कितना स्टूपिड था। ये जानता था कि इस सीन को क्रिएट करने में इस नॉवल को क्रिएट करने में उसने 4 साल लगाए हैं और 20 दिन तक उसने नॉन स्टॉप जो है शेन युआन ने ये नॉवल पढ़ी होती है जब वो अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में होता है। तब वो जानता था कि उसे 20 दिन लगे थे ये पूरी नॉवल पढ़ने में, और इसमें प्योरली जो सीन अब्यूजिंग का शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होने वाला था, जो कि लियो भिंगे को ये लोग अब तड़पाने वाले थे। वो श्योर था कि निंग यिंगिंग कम्प्लीटली जो है उसकी क्वालिटी नहीं जानती और कैजुअली वो जो है वो जेड पेंडेंट को फेंक देती है। मिंग फैन की जो स्माइल होती है वो एकदम से उसके चेहरे पे रुक जाती है, क्योंकि वो सोच रहा था शायद उस जेड पेंडेंट से निंग यिंगिंग इम्प्रेस हो जाएगी और उसकी बाहों में आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। निंग यिंगिंग की नोज़ जो है वो ऐसे चिढ़ाने लगती है और कहती है क्या है ये तो कितना अगली सा है, बिल्कुल मैंने इससे अच्छा तो लुओ के पास है। लुओ यानी कि लियो भिंगे के पास। बस यहाँ उसने आग में घी का काम कर दिया था। इस टाइम मिंग फैन का फेस जो है वो बहुत बुरा सा हो जाता है। लियो भिंगे जो है
वो अपनी जो कल्टीवेशन चीज़ होती है उस पर पूरा फोकस करना चाहता होता है, लेकिन वो फोकस कहीं ना कहीं ये बातें सुनकर ना गायब ही हो गया था। उसकी बॉडी ना थोड़ी सी कांपने लगी थी। वो अपनी आंखें खोलता है। मिंग फैन अपने मुंह से एक वर्ड निकालता है और उसके दांत जो होता है ना वो किलस रहा होता है, तो वो ऐसे अपने दांत को पीस रहा होता है और कहता है, ब्रदर छोटे, क्या तुम्हारे पास वो जेड पेंडेंट है? तो जो भिंगे हेजिटेट होते हुए आंसर करता है। निन यिंग तो बेचारी ऐसी खुशी के मारे झूम रही होती है कि लुओ भिंगे वाला पेंडेंट कितना अच्छा है। वो कहता है, निन यिंग लुओ भिंगे की जगह आंसर कर देती है, हाँ इसके पास है, ऑफ कोर्स, ये हमेशा पहनता है अपने गले के अंदर और ये इसका खजाना है। इवन ये तो मुझे भी नहीं देखने देता उसे। तभी आराम से लुओ भिंगे जो है वो, जो कि शांत था, उसका कलर चेंज होने लगता है और वो कहीं ना कहीं अपने वो जो जेड ग्वानियन यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है ना, उसे जेड पेंडेंट को क्लच कर लेता है, पकड़ लेता है, जो कि उसके क्लोथ्स के अंदर होता है। लेकिन फीमेल तो फीमेल है और ये देख कर ना नॉवल में शिन चिंचू को एकदम से याद आता है और उसे बिलीव नहीं होता कि सच में ये लड़की लुओ भिंगे की मदद करना चाहती है, उसे पिटवाना चाहती है। निन यिंग के वर्ड जो है कम्प्लीटली ऐसे थे कि विलन को एकदम उकसा देने वाले और हीरो की धुलाई करवाने वाले, जो कि हीरो अभी बेचारा बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है, कोई बहुत बड़ा खली नहीं है। तो इस फैक्ट पे फोकस करते हैं और लुओ भिंगे जो है वो जेड जिसने वो पेंडेंट पहना हुआ था वो अपनी बॉडी से कभी हटाता नहीं था। वो उसकी सबसे अच्छी चीज़ थी और ये जो लड़कियां थी ये तो अपनी ही दुनिया में मगन रहती है। लुओ भिंगे जिद के साथ मना कर देता है अपना वो पेंडेंट किसी को देने से, लेकिन वो इस इशू को फटाफट से दोबारा उठा देती है क्योंकि वो नाखुश होती है कि लुओ भिंगे अपना वो पेंडेंट क्यों नहीं दिखा रहा है। ऑफ कोर्स वो नहीं दिखाना चाहता था, वो किसी को नहीं देना चाहता था। लुओ भिंगे की जो मदर थी जिसने उसे अडॉप्ट किया था लास्ट वाली, जो कि कपड़े धोने वाली एक वुमेन हुआ करती थी, वॉशर वुमेन, धोबन थी वो औरत, उसने उसे ये दिया था। वो कोई अमीर तो नहीं थी लेकिन उसने उसे मरने से पहले ये चीज़ गिफ्ट की होती है। ये छोटा सा वार्मथ होता है लुओ भिंगे के लिए अपने डार्क टाइम में अपनी माँ को याद करने के लिए, एक छोटी सी उसकी याद थी जो उसके लिए थी। और ये वार्मथ उसे हमेशा फील होता है कि वो छोटा सा ह्यूमन ही तो है, उसे भी तो अपनी माँ की आखिरी निशानी बहुत पसंद आएगी। वो ये निशानी कैसे दे दे दूसरे लोगों को। मिंग फैन को कहीं ना कहीं जेलसी फील होती है, उसका खून खौलने लगता है कि इस लड़के में इतने गट्स कैसे आ गए कि मुझे मना कर रहा है। एट द एंड निंग यिंग के वर्ड जो हैं वो उसके गुस्से को और भी ज़्यादा बढ़ाए जा रहे थे और उसे पीक पर ला रहे थे और उसका हाथ जो है अब उठने लगा था। वो एकदम से खड़ा होता है और कहता है, ब्रदर लुओ, आप बहुत जेनरस हैं और मैं चाहता हूँ कि लिटिल सिस्टर निन यिंग ने कहा है कि आपका जेड पेंडेंट इतना अच्छा है तो क्या आप एक बार देखने भी नहीं देंगे प्लीज़। आपको जो है वो हमें हाथ में देने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे फेलो डिसिपल्स हैं, हम एक साथ ही एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को फेस करेंगे। तभी एकदम से डेंजरस दो सेंटेंस जो होते हैं ना वो इस सीन को डेंजरस बना देते हैं। निन यिंग जो है वो बिना सोचे समझे ही कुछ भी बोल देती है और वो कहती है, इट्स फाइन, उसे कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रदर आपको बुली नहीं करेंगे। तभी लुओ भिंगे होता है, वो सोचता है मैं कैसे लड़ सकता हूँ मिंग फैन से। उसकी जो लेग है वो हुक्ड हो जाती है और वो लोग उसे नीचे की तरफ पुश करते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं और मिंग फैन जो है वो फटाफट से वो ब्यूटीफुल जेड जो पेंडेंट होता है उसकी गले में उसे खींच लेता है और मिंग फैन के हैंड में वो ब्यूटीफुल जेड पेंडेंट होता है। वो एकदम से उसे उठाता है, देखता है और ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है, हा 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 हा। निन यिंग क्यूरियोसिटी के साथ देखती है और कहती है, यू तुम हंस क्यों रहे हो? तब मिंग फैन जो है उस ब्यूटीफुल जेड पेंडेंट को जो है फेंक देता है और निन यिंग के हैंड्स में देता है और कहता है, मुझे लगा ये बहुत प्रीशियस होगा, किसी तरह का खजाना होगा और इसलिए ये इसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। ओह सिस्टर, गेस करो क्या,
ये नॉर्थ वेस्ट गुड है। हाँ हाँ हाँ, नॉर्थ वेस्ट गुड मतलब नकली की सामान है। तभी निंग यिंग कंफ्यूज होती है और बोलती है नॉर्थ वेस्ट गुड मतलब फेक है। लिu बिंगे की ना जो मुट्ठी होती है वो एकदम से वो भींच लेता है और उसे कहीं ना बहुत ही ज़्यादा उसकी आंखों में आंसू से आने लगे थे। उसे गुस्सा आता है और वो कहता है वापस दो मुझे। शेन चिंचियो की फिंगर ना एकदम से अनकॉन्शियसली मतलब घबरा जाती है कि अब कुछ होने वाला है। वो कहीं ना कहीं जानता था कि ये जो जेड है ना ये फेक है और लिu बिंगे का अब गुस्से का पारा बहुत ज़्यादा फट जाएगा, क्योंकि वो लोग मजाक उस जेड पेंडेंट का ही नहीं उसकी मरी हुई माँ का भी एक तरह से उड़ाने लगे थे, क्योंकि वो वॉशर वुमन जो थी वो बहुत ही गरीब होती है। उसने जो है अपनी लाइफ में छोटा मोटा एक्सपीरियंस ही देखा होता है, इसलिए किसी ने उसे जल्दी से पागल बनाकर उसे फेक जो है ये पेंडेंट हाई प्राइस में चेप दिया होता है। उसका ये सुन के ना हार्ट ब्रोक हो जाएगा। उसकी बॉडी जो है ना एकदम से डरने लग जाएगी कि अगर सच में ये फेक है, वो पेन कभी भी लिu बिंगे की लाइफ से कभी नहीं जाएगा, क्योंकि किसी ने उसकी माँ को इस तरह से लूटा होता है और एक फेक पेंडेंट उसे पकड़ा दिया होता है। ये एक लौता पॉइंट था जो कि लिu बिंगे कभी टॉलरेट नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी माँ ने अपनी ज़िंदगी की कमाई उस पेंडेंट को ख़रीदने में और अपने बच्चे को वो निशानी देने में लगा दी होती है। ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट था टर्न होने का, जो कि लाइफ को बदलने वाला था। शेन चिंचियो कहीं ना कहीं जानता था कि उसे एक मूव करना चाहिए और मिंग फिन को बुरी तरह से मारना चाहिए ताकि वो लिu बिंगे को ये पेंडेंट वापस कर दे, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। मिंग फिन जो है वो कम्प्लीटली जो है लिu बिंगे से नफ़रत करता है और लेटर डेज में उसकी लाइफ वैसे भी आगे चल के बहुत स्मॉल होने वाली है। मिंग फिन जो है वो जेड पेंडेंट लेता है निन यिंग के हाथ से और उसे गंदी सी निगाहों से देखता है और वो कहता है अगर तुम इसे वापस पाना चाहते हो देन मैं तुम्हें दे दूँगा। तो तुम्हें नहीं पता कि किस तरह के स्ट्रीट वेंडर से इन चीज़ों को ख़रीदनी चाहिए। ये चीप सस्ता सा माल है जो तुमने ख़रीदा, और प्लीज़ सिस्टर मैं डरता हूँ कि ये आपके हाथ को गंदा कर देगा। वही जैसे ही ये कहता है बट उसके जो हैंड्स होते हैं वो एक्शन को मतलब नहीं जताते और लिu बिंगे का फेस जो होता है ना वो एक तरह से ऐसा लगता है जैसे किसी ने टॉन्ट मारा है कि उसकी माँ का दिया हुआ गिफ्ट इस लड़की के हाथों को गंदा कर देगा। वो अपना मुक्का ज़ोर से हवा में उठाता है और वो हिट करता है इस डिसिपल को। उसका गुस्सा, उसकी मुट्ठी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर सकता था अपनी बॉडी पे इस तरह की घटिया और घिनौनी बातों का। उसके पास टेक्निक नहीं थी, ट्रिक्स नहीं थी, और जो कि उसका एंगर जो था ना दिल में वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। वो पहले तो उन डिसिबल्स को डराने में कामयाब होता है, लेकिन वो लोग उसका वीक पॉइंट मान देख लेते हैं। मिंग फैन इजीली जो है उसके पास आता है और उसे टॉन्ट करता है, तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, तुम इतने डेयरिंग हो कि तुम अपनी मुट्ठी, अपना मुक्का हमें दिखा सको और अपने हाथ पैर हमारे अगेंस्ट उठा सको। और डिसिपल ब्रदर, लेसन सिखाओ इसे कि अपने एल्डर्स को अगर तुम ऐसे ट्रीट करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। वो सारे के सारे करेज जुटाते हैं और असॉल्ट करते हैं लिu बिंगे को। निंग यिंग भी स्टन रह जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है, एल्डर ब्रदर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्लीज़ उन्हें कहो कि वो रुक जाएं। प्लीज़ मैं आपकी तरफ और अटेंशन दिया करूँगी। मिंग फैन जो है वो पैनिक हो जाता है और कहता है, सिस्टर आपको गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं, मैं उन्हें ये नहीं कह रहा कि इस आदमी को मारो, बस हम सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहते हैं। वो अपने वर्ड को फिनिश भी नहीं करता उससे पहले लिu बिंगे जो है वो उसको कहीं ना कहीं वो लोग जो हैं वो मारना पीटना शुरू करते हैं और वो मिंग फैन की नोज़ पर आके पंच कर देता है। तभी एक आवाज़ आती है, आयो, मतलब कोई ज़ोर से रोता है और दो रेड जो होते हैं वो मिंग फैन की नाक के पास आ रहे होते हैं और मिंग फैन की नाक से खून निकलने लगता है। निन यिंग का फेस एकदम आंसुओं से भर जाता है और वो समझ गई थी अब क्या होने वाला है। अब
कोई हंस भी नहीं सकता था। शेन चिंचू जो है वो जानता था कि ये लिटिल सिस्टर है ना, क्या तुम लुओ बिंगे को सच में पसंद करती हो या तुम उससे जो है कहीं ना कहीं मारना चाहती हो। शेन चिंचू को गुस्सा आता है इस छोटी सी लड़की पे। सच में लियो भिंगे को प्रेस कर रही थी, उसकी हेल्प करना चाहती थी, या उसके लिए कबर खोदना चाहती थी। ओरिजिनली मिंग फैन जो है वो लेट गो कर देता लियो भिंगे को अगर इसने उसके सामने फ्यूल ना भरा होता, क्योंकि अपनी ही क्रश के सामने किसी बंदे की बेइज्जती हो जाना वो बंदा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इन दोनों की फ़ाइट का रीज़न कहीं ना कहीं वो निन यिंग थी। और अब कुछ भी हो जाए, लियो भिंगे कितना भी टैलेंटेड हो, अभी वो एक बच्चा है। आगे चल के भले ही वो बहुत बड़ा विलन बन जाए, लेकिन आज उसे कुछ भी नहीं आता। और तो और उसने अभी तक ढंग से कल्टीवेट करना भी नहीं सीखा था, और उसकी फोर्स जो थी वो कुछ भी नहीं थी। अब लियो भिंगे जो है वो अपने दांतों को पीसता हुआ एक ज़ोर से आवाज़ निकालता है, और शेन चिंचू जानता था कि अब वो ऐसा ही एक्ट करेगा। सिस्टम जो है वो उसे उसके सिर में आकर बोलने लगते हैं और उसे अलार्म देते हैं। और ओसीसी बोलता है ये सीरियस कंडीशन है। इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि उन्होंने 3 टाइम उसे वार्निंग दे दी थी, और इस कंडीशन में शेन चिंचू जो है उसे पीछे रहना ही ठीक रहना होगा। उसे जो है इस पछड़े में अब नहीं पड़ना। शेन चिंचू जानता था अगर वो लियो भिंगे को बचाने गया तो सिस्टम उसके पॉइंट काट देगा, और वैसे भी वो रियल दुनिया में मर चुका है और इस दुनिया से भी उसका सफाया हो जाएगा। वो नहीं जानता था वो क्या करे, क्योंकि वो सिस्टम के अगेंस्ट भी नहीं जा सकता था, क्योंकि वो एक सिस्टम में फंसा हुआ था। और उसे बहुत दुख लग रहा था जिस तरह से वो लोग लियो भिंगे को हैरेस कर रहे थे। वो रिस्क नहीं ले सकता था, वो बहुत एंशियस था। और उसे तभी एक आइडिया आता है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है। कांग चियोंग माउंटेन सेक्ट में एक स्पेल है जिसे कहते हैं प्लग्ड लीव फ्लाइंग फ्लावर। वो इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, बस वो अच्छी दिखती है। ओरिजिनल जो है ये राइटिंग नोट्स जो थे वो लियो भिंगे के थे, इजीली कैप्चर किए हुए उसके एन नंबर ऑफ वुमेन जो कि ये स्पेल यूज़ किया करती थी। शेन चिंचू जो था उसका दिल जो है ज़ोर से भर जाता है, और सभी टाइम इतने टाइम से वो जो चीट्स कर रहा था इन दिनों को, वो जानता था इस लिटिल स्पेल को, क्योंकि आगे चल के ये स्पेल कहीं ना कहीं जो भिंगे भी यूज़ करेगा। वो तैयार था वो सारी लीव्स को प्लग करने में और अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज़ करने में। फर्स्ट टाइम उसने बहुत सारी लीव्स को यूज़ किया और पावर को भी, और उन्हें आपस में तोड़ दिया। वो जैसे ही सक्सीड हुआ वो जेंटली अपनी फिंगर्स को लेता है और हवा बाहर निकालने लगता है, अपनी सांस छोड़ने लगता है, और वो लीव जो है वो नाइफ़ का काम करती है, और वो लीव उड़कर मिंग फैन की डायरेक्शन में जाती है। ये सुनते ही मिंग फैन जो है ज़ोर से चिल्लाता है। शेन चिंचू जो है वो अपना हाथ हिलाता है, और जो पसीने की उस पर ड्रॉप्स होती हैं उसके सिर पे वो एक तरह से साइड हो जाती हैं, क्योंकि वो बहुत घबराया हुआ था कि ये लोग आगे चल के लियो भिंगे को ज़्यादा ना मारे पीटे। वो चाहे कैसा भी हो, वो यहाँ पर कैसा भी हो, उसने लोगों के साथ कैसा भी बिहेव किया था, लेकिन वो लियो भिंगे के लिए इस वक्त सिंपैथी रखता था। चाहे वो कैरेक्टर में विलन के था, लेकिन उसका दिल तो हीरो वाला था। वो मिंग फैन को भी नहीं मारना चाहता था, बस उसे डराकर वहाँ से भगाना चाहता था। लियो भिंगे जो है वो बहुत सारे मुक्के और लात ऑलरेडी खा चुका था। मिंग फैन उसे पुश कर देता है एक साइड में और अपना हाथ फिर से उठाता है। उसका जो है खून खोल रहा होता है, उसकी आंखों में वो चीज़ दिख रही थी। बस स्ट्रेंजली मिंग फैन जो है वो जैसे ही अपना हाथ उठाता है, वहाँ पर एक फ्रेश ब्लड वहाँ पर उसे दिखता है, और तब वो देखता है और एंशियस हो जाता है। तो वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे नाइफ़ यूज़ की मुझे हार्म करने के लिए। निंग यिंगिंग देखते ही डर जाती है कि ये फाइटिंग कितनी ज़्यादा भयंकर हो गई है, बट वो कुछ नहीं कहती। वो उन लोगों के बीच में नहीं आती, तभी वो ज़ोर से चिल्लाती है, नहीं नहीं, लुआ ने तो कोई भी नाइफ़ यूज़ नहीं की, उसने आपको कोई भी इंजरी नहीं दी। लियो भिंगे भी नहीं जानता था वो क्या कह रहा है। वो वैसे भी इतने मुक्के लात खा चुका था, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था, और उसके फॉरहेड पे भी पसीने थे, और उसका फ्लैश और ब्लड दोनों ही मिल चुके थे। और मिंग फैन के जो बैग थी वहाँ पर वो देखते हैं कि एक स्वर्ड की तरह एक कट लगा होता है। उसका फेस जो है अदर डिसिपल की तरफ होता है, और वो उनसे पूछता है
पूछता है कि तुमने क्या क्लियरली देखा, इसने क्या नाइफ पकड़ी हुई थी। डिसिपल्स भी जो है वो सिर झटकाते हुए बोलते हैं नहीं, मतलब वो नहीं में नोट करते हैं। मिंग फैन जो होता है उसे लगता है कि ये एक नोबल मैन की तरह ऐसे कैसे मतलब फिजिकल पेन झेल नहीं पा रहा है। वो अपने आप को सख्त लौंडा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पजल होता है कि लियो भिंगी की बॉडी में कोई वेपन भी नहीं है, तो उसे ये कट कैसे लगे। शेन चिंचू जो है अपनी सांसों को थामते हुए वो उनके सामने होता है, लेकिन वो उनके सामने जा नहीं सकता। वो पीछे से छिपके सब देख रहा होता है और वो जानता है कि सिस्टम जो है अभी उसे कोई ना कोई चीज़ें देगा, तभी सिस्टम उसके 10 पॉइंट माइनस कर देता है और अब उसके पॉइंट सिर्फ 90 रह जाते हैं। स्टार्टिंग में जब वो इस दुनिया में आया था तो उसके पास जो थे 100 पॉइंट पूरे थे। शेन चिंचू जो है वो सडनली ज़ोर की सांस लेता है। ओरिजिनली उसे जो है 50 पॉइंट्स मिलने चाहिए, वो 50 पॉइंट्स उसने खोने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ उसके 10 पॉइंट काटे हैं लियो भिंगे की हेल्प करने के लिए। ये लिटिल जो डिडक्शन था इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं था, उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो ऐसी चीज़ें दोबारा से गेन कर लेगा। तभी मिंग फैन जो होता है वो लियो भिंगे की तरफ देख के बोलता है मारो इसे मेरे लिए। शेन चिंचू को ऑलमोस्ट वॉमिट आने वाली थी कि उसने तो मिंग फैन को डराने के लिए सब किया था, यहाँ तो इसका जो है डरने की बजाय ये तो बल्कि लियो भिंगे को मारना चाहता है। बहुत सारे डिसिपल्स उसकी बातें सुनते हैं और उसकी कमांड को फॉलो करते हैं। शेन चिंचू अनकॉन्शियसली जो है एक टहनी को तोड़ देता है जिसमें बहुत सारी लीव्स होती हैं और उन्हें विज़ल करता है एयर की तरफ, और उसका हार्ट जो है इमिडिएटली रिग्रेट में हो जाता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। लियो भिंगे जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट मेन प्रोटैगनिस्ट है। ऐसा नहीं है कि ये गैंग उसे पहली बार बुली कर रहा हो। क्या ये उसे मार सकते हैं? क्या मुझे उसके बारे में चिंता हो रही है? पहले तो मुझे इतनी ज़्यादा चिंता नहीं थी, मैं अवॉइड करता था ये सब नोटिस करने में कि कुछ तो गलत है, लेकिन ये सारे डिसिपल्स जिनकी हिम्मत हुई कि वो लियो भिंगे को इस तरह से मारें, वो चीज़ उसे सरप्राइज़ कर रही थी। और मिंग फैन जो था वो बोलता है एक हर्डल सा, मतलब एक भागदौड़ से उसके अगेंस्ट, मतलब उसके आसपास बन जाती है। तो एक बंदा बोलता है एल्डर ब्रदर क्या चल रहा है यहाँ, एल्डर ब्रदर क्या चल रहा है, मैं देखता हूँ कि ये आपको कट कैसे लगा है। मिंग फैन का फेस जो है वो एकदम हरा और पीला हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोगों को कहता है वहाँ से कि चलो चलते हैं, और जब उन लोगों का दिल भर जाता है लियो भिंगे को असॉल्ट करने के बाद, वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और निन यिंग यिंग भी वहाँ पर पीछे रह जाती है और वो कहती है लुओ क्या तुमको इन लोगों ने ज़्यादा मारा, तुम भाग सकते थे, तुम्हें पहले ही भाग जाना चाहिए था। लियो भिंगे अपना सिर जोर से झटकता है और मना करता है। वो खड़ा होता है और उसके चेहरे पे एक टेंस एक्सप्रेशन होते हैं क्योंकि वो चीज़ कुछ ढूंढना चाहता था। इवन दो उसकी पैंट्स जो थी उस पर सब जगह मिट्टी लग गई थी, फिर भी वो कोई चीज़ ढूंढना चाहता था। शेन चिंचू जानता था कि वो किस चीज़ के बारे में ढूंढ रहा है, वो और कुछ नहीं जेड पेंडेंट को ढूंढना चाहता था। वो पागलों की तरह वहाँ पर जेड पेंडेंट को ढूंढता रहता है। जब से उनकी फाइट शुरू हुई होती है, मिंग फैन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसने वो पेंडेंट कहीं फेंक दिया था। वो पेंडेंट का रेड स्ट्रिंग होता है जो कि एक हुक में चला जाता है और वो एक जाके ट्री पे अटक जाता है। ये ऐसे कोई चीज़ नहीं थी जो पहले मेंशन ना हुई हो। वो उस चीज़ को फेंकने के बाद जो कि लीव्स पे अटक जाती है, वो सुनता है कि सिस्टम जो है अलार्म कर रहा होता है कि इससे उसके पॉइंट्स जो हैं 10 × 6 पॉइंट्स, 10 × 6 पॉइंट जो है उसके डिडक्ट होने के बाद 30 पॉइंट रह गए होते हैं, यानी कि 60 पॉइंट उसके वो लोग माइनस कर देते हैं इंस्टेंटली। शेन चिंचू जो है वो हैरान हो जाता है कि उसके पहले तो 10 पॉइंट काटे गए थे, अब उसके 60 पॉइंट और काट दिए। तभी उसे जो है फीलिंग आती है कि अब उसके पास सिर्फ 30 पॉइंट रह गए हैं। उसने मैथ को ढंग से क्या नापा नहीं था का निन यांग, क्योंकि सिस्टम ना शेन चिंचू की एक्टिविटीज़ को रेट दे रहा होता है कि वो जो है मेन कैरेक्टर की एक्टिविटी को अच्छा बनाने में कितनी हेल्प करता है, तो इसलिए उसके पॉइंट्स वगैरह काटे जाते हैं। निन यांग जो है वो कुछ भी नहीं बोलती है और वो उसके अगेंस्ट नहीं जाती। वो जानती थी कि कितनी बड़ी चीज़ हो गई उसके, इतना मतलब उसका जो माउथ था ना, अगर वो शट रख लेती, वो चुप रहती तो इतना सब कुछ नहीं होता। और लियो भिंगे जो है वो अपनी माँ का लास्ट
चीज़ भी खो बैठा जिसके लिए उसे इतनी मार पड़ी। वो हेल्प करना चाहती थी लियो बिंगे को सर्च में। वो सर्च करते हैं जब तक स्काई जो है डार्क नहीं हो जाता, शाम का टाइम नहीं हो जाता, लेकिन उन्हें कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता। लियो बिंगे जो है वहाँ रहता है और देखता रहता है उस मेसी से ग्राउंड को। ना जाने कितनी बार वो ढूंढने की कोशिश करता है। तभी निंगयिंग देखती है कि उसका चेहरा कैसा हो गया है। वो कहती है, लियो अगर तुम्हें वो नहीं मिल रहा, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, सॉरी, मैं तुम्हें वापस वो चीज़ पे कर दूँगी बाद में। बिंगे जो है उसकी बातों पे अटेंशन ही नहीं देता। वो धीरे से अपना हाथ खींचता है और अपना सिर नीचे की तरफ लटकाते हुए वो उस पाथ से, फॉरेस्ट से बाहर चला जाता है। निंगयिंग भी चुपचाप उसे फॉलो करती है। शिंगयुन रियली एडमायर करता है खुद को कि वो 2 चिल्ड्रन जो सर्च कर रहे थे पूरी इवनिंग, वो पूरी शाम लगा देते हैं उसे ढूंढने में। तभी वो एक बॉल को देखता है जो वहाँ पर पड़ी हुई थी और वो चाहता है कि कोई उसे एक्सप्लेन करे ये क्या चीज़ है। थोड़ी देर बाद देखने के बाद उसे पता चलता है कि रात और ज़्यादा बढ़ रही है। वो नीचे की साइड देखता है, उसके फुट के आगे एक चीज़ होती है। वो एक्सपीरियंस करता है कि ये क्या है। वो देखता है कि वहाँ पर जेड पेंडेंट था। वो उसे इजीली उठा लेता है। शेनचिंचू जो है वो डायरेक्टली उसे लियो बिंगे को देना चाहता था, बट वो जानता था कि ये सिस्टम जो है वो ऐसा कभी उसे करने नहीं देगा और उसके पास अब एक्स्ट्रा पॉइंट भी नहीं थे। तो वो ये बात सोचकर वो गेस करता है कि चलो अभी के लिए इसे अपने पास रख लेना चाहिए, इसका यूज़ वो आने वाले वक्त में करेगा। और सीरियसली वो उसके लिए कोई ना कोई पॉसिबिलिटी थी। तभी सिस्टम की आवाज़ आती है, 3 डायमेंशन टेक्स्ट आता है और वो कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन यू रिसीव्ड अ की। और फाल्स जेड गुआनियन के इनटू 1 करते हैं वो लोग और चेंज करते हैं सीन को कि शेनचिंचू को 100 पॉइंट मिल जाएंगे और उसके इंटेलिजेंस के लिए उसे 130 पॉइंट अब मिलते हैं। और कंटिन्यू ये एफर्ट देके वो खुश हो जाता है कि अभी तो इन लोगों ने मेरे 100 से सीधा 30 पॉइंट किए थे, लेकिन मैंने लियो बिंगे को ये अगर गिफ्ट नहीं दिया है तो इन्होंने मेरे पॉइंट ही बढ़ा दिए। वाह, इन्होंने सीधा मुझे डायरेक्ट 100 पॉइंट दे दिए। क्योंकि जो वो जेड गुआनियन डेफिनेटली जो था वो हाई इफेक्ट छोड़ता था लियो बिंगे पे और डेफिनेटली उसके ग्रेड्स आगे चल के बढ़ नहीं थे, क्योंकि ये जो चीज़ थी ना, ये कहीं ना कहीं मेन प्रोटैगनिस्ट हमारे लियो बिंगे से रिलेटेड थी। उसकी शेनचिंचू की पूरी बॉडी सॉर हो चुकी थी क्योंकि उसने बहुत सारे स्क्वाट्स मारे हुए थे। बहुत सारी देर तक वो जो है प्रैक्टिस करता रहा था और वो अपनी आवाज़ भी सुन रहा होता है। वो फॉरेस्ट में घूमता है, धीरे धीरे वो उसे एग्जिट करता हुआ माउंटेन्स की तरफ जाता है। लियो बिंगे भी अपनी मुट्ठी खोल देता है आगे चल के और उसके पाम्स में कुछ ग्रीन लीव्स होती हैं और वो लीव्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंड हो रही होती हैं और उनमें से खून की बूंदें टपक रही होती हैं। मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। गाइस अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे। और ये स्टोरी लाइन थोड़ी सी जो है वो एक सिस्टम पे बेस्ड है, तो आपको आई होप इस स्टोरी लाइन को सुन के अच्छा लगेगा। ये भी बच्चों की कहानी है, आगे चल के यही स्टूडेंट और टीचर जो है इनके बीच अफेयर होगा। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दें और सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।